तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से होंगे, सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं उसी टॉपिक को लेके जो कि पहला अनुशीलन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग एक नए मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। तो मोटिवेशन से हम लोगों का शिद्दत से की गई मेहनत कभी खाली नहीं जाती और सही वक्त पर लिया गया एक्शंस ही किस्मत बदलता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज का दिन में आप लोग जो छोटे मोटे समय देके जो मेहनत कर रहे हैं वो कभी भी विफल नहीं होता है साथियों। वो आपका एक एक मिनट जो आप समय दे रहे हैं आप अभी, वो एग्जाम के लिए बहुत ही बड़ी सफलता का एक समय है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन में कई सारे बच्चे यूट्यूब से कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आज के ज़माने में पढ़ने का इरादा, पढ़ने के लिए जो सोर्स है वो बहुत सारे हैं। यूट्यूब है, आपका ऑफलाइन कोचिंग है, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको पढ़ने का मन होना चाहिए बस। पुराना ज़माना था, उसी समय हम लोग बस एक ही भरोसा में जीते थे कि हाँ, हम लोग ऑफलाइन कोचिंग के बिना हम लोग नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन अभी के समय में ऐसा नहीं है बिल्कुल। अभी के समय में हम लोग यूट्यूब हो गया, आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कई तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। मतलब कि पढ़ने का अभी बहुत सारा सोर्स है। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय को ना गवाते हुए। देखिए, सबसे पहले जो है आप लोगों का वो है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.2 1.1 ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कशन कर चुके थे। तो अभी देखिए, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? सिद्ध करें कि √5 एक क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है ना? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। वीडियो पे जरूर बने रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। ठीक है, हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। बहुत तरीके से देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मतलब दो टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। पहला जो है ऐसा सिंगल, जैसे कि √5, √2, √3 ऐसा संख्या, और जो है आपका 3+ जैसे कि 2 √5 ऐसे सवाल। दो तरीके से सवाल आप लोगों को यहाँ मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस तरीके से सवाल को सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए साथियों, ऐसे जो सवाल होता है बेसिकली आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले लिखोगे माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है ना? क्या लिखना है? परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है ना? जब आप लोग अगर इस चीज़ को माना कि √5 एक परिमेय संख्या, आप सभी को पता है जो कोई भी संख्या अगर परिमेय होगा तो फिर वो a/b के रूप में हो सकता है, जहां b ≠ 0, या फिर हम बता सकते हैं जहां हर हम लोगों का 0 नहीं होगा। तो हम लोग इसको √5 a/b लिख सकते हैं, जहां, ठीक है, जहां a/b क्या है? a/b क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, क्या है साथियों? पूर्णांक है ना? एवं a/b क्या है? सहअभाज्य। a/b सहअभाज्य है ना? सहअभाज्य है, जिनका गुणनखंड कितना है? 1 है ना? जिनका गुणनखंड कितना दोस्तों? जिनका गुणनखंड 1 है। ठीक है, ये गुणनखंड 1 है एवं b ≠ 0। ये छोटा सा कंडीशन है जो कि आपको सभी जगहों में लिखना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे ये क्वेश्चन सब लोगों का आता जाएगा वैसे वैसे हम लोग ये कंडीशन को जरूर वहां अप्लाई करना चाहिए, वरना नहीं होगा साथियों। ठीक है, तो देखो उसके बाद हम लोग अगर √5 a/b लिखा, ठीक है, तो ये 1 है, तो 1 के साथ a को मल्टीप्लाई करो तो a कितना हो जाएगा? √5b। लेकिन हमारा देखो ये रूट है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट संख्या में हम लोग बदल देंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, क्या लिखिएगा? दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। ठीक है बेटा, वर्ग करने पर। देखिए आप लोग जरूर देखिएगा, और हाँ, जब कभी भी देख रहे हैं तो आप जरूर एक पेन और एक कॉपी पकड़ के रखिए। ठीक है, ताकि हम जैसे जैसे करेंगे आप लोग भी वैसे वैसे कीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर a² कितना हो जाएगा? आपका √5b का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो a² कितना हो जाएगा? 5b का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे तो b² कितना हो जाएगा बेटा? 5 a²/5। ठीक है, a²/5। अगर इसको हम लोग अकेला छोड़ेंगे तो यहाँ पे गुना था, उधर चला जाएगा, बटा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि a जो है वो 20 है, क्या हो रहा है? स्क्वायर जो है वो आपका, सॉरी, अरे यार यहाँ पे 5 होगा यार। कैसे हम जो लिख रहे हैं एक समय में ऐसा ही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या दिखा? तो हमने यहाँ देखा, लिख दीजिएगा, हमने यहाँ, हाँ लिख दीजिएगा, ये आपका 1 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ देखा, हमने यहाँ देखा कि क्या देखा आपने? a² कितना से भाग हो जाता है? a² 5 से भाग हो जाता है, 5 से क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। ठीक है, भाग हो जाता है। देखिए ऐसे किस लिए लिख रहे हैं, हम आपको सारी चीज़ बताएंगे। देखिए बेटा, हम लोग ने यहाँ पे ले लिया था गुणनखंड 1 होगा, सहअभाज्य मतलब गुणनखंड उनका 1 होगा, लेकिन यहाँ पे 5 से भाग हो रहा है a²। ठीक है, तो a² या फिर a भी लिख सकते हो, जो भी आपका मन मर्जी। ठीक है, a² लिख सकते हो या फिर a भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अभी a² में कुछ हम लोग ले लेंगे, माना कि, ठीक है, माना कि अभी लिख देंगे, माना कि
ए इज इक्वल टू 5k, ठीक है। हम लोग कुछ भी ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमको अभी देखना है कि क्या ये सही में भाग हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू हम लोग ले लिया कितना 5k, के का जगह में आप कुछ भी डाल सकते हो, 2 लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो, लेकिन वो कटेगा ही कटेगा। जहाँ लिख दीजिए, जहाँ के एक क्या है, के एक पूर्णांक है ना, के एक क्या दोस्तों पूर्णांक है, ठीक है, के एक पूर्णांक है, ऐसा लिख दीजिएगा, है ना। तो अभी क्या करेंगे, अभी ए का मान को समीकरण में प्रयोग करने पर, ठीक है, समीकरण में प्रयोग करने पर, ठीक है बेटा, अभी हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ए का मान हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर हम लोग इसी चीज़ में हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो अभी आप मुझे बताओ अभी कि यहाँ पे ए का जगह में कितना लिखेंगे, 5k का स्क्वायर, ठीक है। 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 5 कितना हो जाएगा, 25k का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5b का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं साथियों? ए के लिए मैंने 5k लगा दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर लिखेंगे कि b का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साथियों, आपका हो जाएगा 25, है ना, 25k का स्क्वायर, और y में कितना होगा आपका हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5 5 25, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, b का स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का स्क्वायर, ठीक है। तो k का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साथियों, b का स्क्वायर बाय में 5, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे बताओ, ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया सर कि ये जो b है, यानी कि b का स्क्वायर यहाँ इस 5 से क्या होता है, विभाजित होता है, क्या दोस्तों, विभाजित होता है। तो आप मुझे बताओ, विभाजित हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, लिख दीजिएगा, अच्छा है। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे है ना, हमने देखा कि क्या आपने देखा, ए स्क्वायर एवं है ना कौन बी स्क्वायर दोनों का ना अभाज्य गुणनखंड, है ना, अभाज्य गुणनखंड कितना आया बेटा, गुणनखंड 5 है, परंतु हमने कितना लिया था, परंतु हमने 1 लिया था। तो लिख दीजिएगा, यह विरोधाभास क्या बेटा, हमारा त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण, हमारा क्या साथियों, त्रुटिपूर्ण, ठीक है, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है ना, कल्पना के कारण हुआ है। इसीलिए क्या बेटा, इसीलिए √5 एक क्या बेटा, एक अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है, ऐसा लिख देना है साथियों आप सभी को, ठीक है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा आप लोगों को लिखना पड़ेगा। यानी कि आपको देखना है कि a स्क्वायर बटा 5 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे b स्क्वायर बटा 5, यानी कि a b दोनों कितने से विभाजित हो रहे हैं, 5 से, लेकिन आपने तो लिया था कितना, 1 से भाग होगा बोल के। तो हम लोग क्या लिखा, b स्क्वायर यहाँ 5 से विभाजित हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि a स्क्वायर एवं b स्क्वायर दोनों का अभाज्य गुणनखंड 5 है, परंतु हमने 1 लिया था। यह विरोधाभास हमारा त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या। पूरा सिंपल भाषा, जिसे हम गाँव देहाती में बोलते हैं ना, पूरा सिंपल भाषा। आपको ज्यादा क्रिटिकल तरफ जाना ही नहीं है, बस आपको समझना है, इतना आप लोग सोचिए, ठीक है। ज्यादा क्रिटिकल, ज्यादा अगर आप लोग साहित्यिक वर्ड यहाँ पे लगा दीजिएगा तो फिर भाई आप तो खत्म, मतलब कुछ ऐसे वर्ड हैं यहाँ पे जो कि आपको टोटल समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए ज्यादा आपको मतलब ज्यादा हार्ड तरफ नहीं जाना है, ठीक है। बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं कि क्वेश्चन जो अभी दूसरा वाला जो कि हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं, जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया था, वैसे ही यहाँ पे दूसरा और एक चीजें हैं तो जो कि हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए वीडियो पे जरूर बने रहेंगे, ठीक है। अभी इनको हम लोग फटाफट थोड़ा सा इनको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो अभी है आपका कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। दूसरा हम बोले ना आपको 2 तरीके से क्वेश्चन गिरेगा, सिद्ध करें कि, ठीक है, सिद्ध करें कि 2 प्लस में कितना साथियों, सॉरी 3 + 2 √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है। ये चीज़ आपको करना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या, ये चीज़ अपरिमेय है तो इसको उल्टा लिखना है। तो माना कि ये स्टेप याद रखिएगा, 2-3 बार अगर आप लोगों कर लिया ना तो फिर 100% मेरा यकीन है अपने आप ये चीज़ हो जाएगा। माना कि 3 + 2 √5 एक क्या है, एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या है। तो आपको पता है जब ये परिमेय संख्या हो जाता है तो वो a/b के रूप में हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे परिमेय संख्या है तो लिखेंगे 3 + में 2 √5 इज इक्वल टू a/b, है ना। जहाँ लिख दीजिएगा, जहाँ a/b क्या है, पूर्णांक है, ए बी पूर्णांक है एवं ए बी पूर्णांक एवं सह अभाज्य है, ठीक है, सह अभाज्य है, लिख दीजिएगा सह अभाज्य है ना, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना, फटाफट लिख दीजिएगा यार, इसका क्या है ना, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड
जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है साथियों, एक है, ठीक है, इनका एक है ना, एक है, एवं बी नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो। इस चीज को फटाफट लिख दीजिएगा, ठीक। आप लोग सोच रहे होंगे शायद मैंने जो किया वो रटा लिया है, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं बेटा, ठीक है। तो आप 2-3 बार कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 3 + 2√5 इज इक्वल टू कितना बेटा, a/b। अब मुझे बताओ इनके अभी इनकेस में अगर वो चीज़ जैसा नहीं होगा, ये चीज़ बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। इनकेस में अगर याद नहीं हो रहा है ये चीज़ें तो फिर 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दोनों तो पूर्णांक है बेटा, ठीक है। तो अभी 3 को उधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो देखो 2√5 इज इक्वल टू कितना आएगा, a/b, और माइनस में कितना आ जाएगा 3/1 जिसे हम कहेंगे, ठीक है। इसका नीचे में कौन है, 1 है, तो ये प्लस करना है तो उधर चला गया, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो √5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/b माइनस में 3/1, और ये गुना था उधर चला जाएगा, बटा हो जाएगा, ठीक है, बटा में 2, ठीक है बेटा। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे जितने सारे भी, ये तो परिमेय ही है ना, ये तो अपरिमेय आपने अभी रिसेंटली पढ़ा ना बेटा, ठीक है। तो अभी हम लोग लिखेंगे कि इसमें है ना, इसमें √5 भी क्या है, √5 भी परिमेय है, ठीक है, परिमेय है, क्यों मुझे बताओ, क्योंकि क्या बेटा, क्योंकि आप देख रहे हैं a/b माइनस में 3/1 और बटा में 2 एक क्या बेटा, Q2 एक परिमेय है, ठीक है। इसीलिए इसी के आधार पर ये तो परिमेय होगा ना। परंतु यहाँ पे लिख दीजिएगा, परंतु हमने पढ़ा, ठीक है, हमने पढ़ा, ठीक है, क्या पढ़ा आपने बताओ ना मुझे, क्या पढ़ा, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। आपने पढ़ा है ना, अपरिमेय संख्या है, √5 आपने पढ़ा है ना, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यह विरोधाभास ये ऐसे किस लिए हो रहा है, यह विरोधाभास हमारा पूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है बेटा, कल्पना के कारण हुआ है ना, कारण हुआ है। आपने जो लिया था ना पहले में, आपने पहले लिया था ना, देखिए ना, आपको आप जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या, फिर भी आपने परिमेय लिया था, तो इसीलिए त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, इसीलिए लिख दीजिएगा, इसीलिए क्या बेटा, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों, संख्या ये चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। अगर किसी को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है साथियों, तो फिर हम आपको बता रहे हैं, इसका हम ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, ठीक है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ऐसा आपको लिखना है। आपको यहाँ पे पूरा 5 मार्क मिलेगा साथियों, 100% बता रहे हैं, पूरा 5 मार्क अगर आपने सही से किया हुआ तो, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट जो है आपका 3 नंबर है, 3 नंबर का हम लोग खाली 1 ही 2 बना देते हैं। उसके बाद आगे जो है, आगे आप लोग खुद बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा, है ना बेटा। तो चलिए अभी आप लोग देखो 3 नंबर क्या बताया गया है कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ये चीज़ आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि, है ना, वैसे पूरा सेम, माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय है ना, परिमेय है, पूरा वैसे ही सेम परिमेय संख्या है। आप मेरे ख्याल से आप लोग पूरा सीख जाइएगा साथियों। 1/√2 तो 1/√2 इज इक्वल टू a/b, जहाँ जैसे पूरा सेम, जहाँ ab सह अभाज्य है, जहाँ ab पूर्णांक है, ठीक है, क्या है साथियों, पूर्णांक है, एवं सह अभाज्य है, ठीक है, एवं सह अभाज्य है ना, सह अभाज्य है ना, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना साथी, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना, एक, ठीक है, गुणनखंड कितना दोस्तों, एक है, ठीक है। ये चीज आपको लिखना पड़ेगा, जहाँ b नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक, ये कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/√2 इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, a/b, ठीक। अभी आप लोग देखो b को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a√2, ठीक है। ये दोनों ऐसे गुना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a को इधर भेजना है, तो √2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b/a, ठीक। तो इनको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो होगा कितना आपका साथियों, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू b/a का स्क्वायर, ठीक है ना। इनका भी दोनों का स्क्वायर लेना है ना। √2 का 2 इज इक्वल टू b² का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी मल्टीप्लाई कर दो, 2a² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर, है ना। तो आप मुझे बताओ कि a² इज इक्वल टू कितना होगा, b²/2, ठीक है। यानी कि यहाँ आपने देखा कि जो 2 है वो b² को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो लिख दीजिएगा यहाँ जो है b² कितना से विभाजित हो रहा है, 2 से क्या हो रहा है, 2 से लिख दीजिएगा डायरेक्ट, b² जो 2 से विभाजित हो रही है, ठीक है, विभाजित हो रही है ना, हो रही है, ठीक है, हो रही है, इस तरीके से लिखना है। तो क्या लिख दीजिएगा, माना कि b इज इक्वल टू 2k, ठीक है, माना कि b इज इक्वल टू 2k, जहाँ के कोई भी पूर्णांक है ना, जहाँ के कोई भी पूर्णांक है, ठीक, कोई भी पूर्णांक है, इस तरीके से लिख दीजिएगा, है ना, कोई भी पूर्णांक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, b का मान को ना प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर हम लोग इसको b का मान को प्रयोग करेंगे, ठीक है।
तो हम लोग लिखेंगे कि 2a² इज इक्वल टू b का स्क्वायर के 2k का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो 2a² इज इक्वल टू यहाँ पे ये चीज़ आप ये समीकरण में आपको डालना है। ठीक है, ये वाला समीकरण में आपको डालना है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? तो आप मुझे बताओ कि 2a² इज इक्वल टू 4k का स्क्वायर। ठीक है, a² इज इक्वल टू 4k का स्क्वायर और बाई में 2। ठीक है, 2 दूने 4। ठीक है, तो a² इज इक्वल टू 2k का स्क्वायर और दिस इम्प्लाई दैट आपका हो जाएगा खाली k² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a²/2। ठीक है, तो a भी यहाँ पे भाग हो रहा है, यहाँ पे b भी भाग हो रहा है। ठीक है, आपने देखा यहाँ b भी भाग हो रहा है, a भी भाग हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से लिख दीजिएगा हमने देखा कि है ना a² या फिर a जो भी लिख सकते हैं a² एवं b² 2 से विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं? विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, परंतु हमने कितना लिया था? हमने अभाज्य गुणनखंड 1 लिया था। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कितना लिया दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड 1 लिया था। ठीक है, 1 लिया था। यह विरोधाभास हमारा, ठीक है, हमारा त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। इसीलिए ठीक है, क्या लिख दीजिएगा? इसीलिए जल्दी लिख देते हैं। ठीक है, इसीलिए कितना 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या। इस तरीके से दर्शाना है आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको दर्शाना है। समझ में आया कि नहीं साथियों? तो देखिए, तो ऐसे तो बहुत सारे और 2 सवाल है। ठीक है, तो वो 2 सवाल जो है वो आपके लिए, खास करके वो आपके लिए। ठीक है, करने के लिए एक बार जरूर कोशिश कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, अगर चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो फिर अपना साथियों को जरूर शेयर करना और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। नेक्स्ट प्रश्नावली हम लोग करने वाले हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए दिल से आप सभी को बाय।